क्या आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेड करते हैं? स्टिल लिक्विडिटी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी को आप अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं 4 तरीके शेयर करूंगी जिसके थ्रू लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिंपल 4 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। और यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं क्या सोचती हूँ लिक्विडिटी के बारे में, वो शेयर करने वाली हूँ वीडियो के एंड पार्ट में। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला पार्ट है चार्ट पैटर्न्स। ऑफ कोर्स जब कोई ट्रेडर पहली बार ट्रेडिंग में आता है तो चार्ट पैटर्न्स उन्हें सिखाया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टू अप्लाई होता है। लिक्विडिटी में जो भी चीज इजी टू अप्लाई हो चुकी है, जो भी चीज कॉमन हो चुकी है, वो लिक्विडिटी बन जाता है। जैसे कि हमारे चार्ट पैटर्न्स, तो अभी काफी सारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं। एम पैटर्न होता है, डब्ल्यू पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फ्लैग पैटर्न्स, इस तरीके से काफी सारे पैटर्न्स हैं। और उन पैटर्न्स को एसएमसी मोस्टली लिक्विडिटी की तरह यूज करता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके रियल चार्ट एग्जांपल शेयर करती हूँ। तो अभी हम मार्केट में हैं एचडीएफसी बैंक में, और यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न्स की लिक्विडिटीज का एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, ओके, यहाँ पर मार्केट एक एम पैटर्न बना रहा है, यू कैन सी इट, राइट। तो मार्केट एम पैटर्न बना रहा है तो उसके हिसाब से होता है मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट पहले ऊपर आया है। यहाँ पे ये इक्वल हाइज को मैनिपुलेट किया है। एम पैटर्न को हम एसएमसी में इक्वल हाइज बुलाते हैं। लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई, फिर मार्केट नीचे गया है, राइट, इस तरीके से। ऐसे ही और भी हम चार्ट पैटर्न्स का एग्जांपल देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ट्रिपल टॉप बना रहा है। ट्रिपल टॉप भी एक चार्ट पैटर्न्स होती है जिसमें मार्केट 3 हाइज बनाता है जो कि नियरली एक दूसरे के आसपास होते हैं। इसको ट्रिपल टॉप भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको हम एसएमसी में इक्वल हाइज ही बुलाते हैं, वहां पे बस 3 हाइज होते हैं। ये भी एक ट्रैप था, मार्केट ऊपर गया, मैनिपुलेट किया, फिर नीचे आया। ऐसे ही यू कैन सी मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स, काफी सारी। तो ऐसे आप मल्टीपल चार्ट एग्जांपल्स देख सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रही है। देयर इज एन ट्रायंगल पैटर्न। तो मार्केट देखो, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट पहले क्या करा है, पहले ऊपर गया है, ऊपर जाकर के फिर नीचे आया है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैनिपुलेशंस होते हैं। तो काफी सारे इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स आप मार्क कर सकते हो, मार्केट में मल्टीपल मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो एक और ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, राइट। दिस इज ऑल्सो एन ट्रायंगल पैटर्न। तो ट्रायंगल पैटर्न का रूल होता है कि अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है और ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है तो नीचे जाएगा, बट वो नीचे जाने से पहले ऊपर जाता है और यहाँ पे देखो मैनिपुलेट करता है, फिर नीचे आया है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ट पैटर्न्स काम नहीं करते। चार्ट पैटर्न्स भी काम करते हैं अगर ट्रेडर जो उसे यूज कर रहा है वो अच्छे से ट्रेडिंग प्लान बना के उसे फॉलो करे तो। जो भी लोग रैंडम ट्रेड लगा रहे हैं, जो भी लोग रैंडम रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेट करते हैं, जो भी लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक स्ट्रेटजी से, सिंपल जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, वो ज्यादातर लिक्विडिटी बनते हैं। मैं पर्सनली देखूं तो हर स्ट्रेटजी एक प्रॉफिट दे सकती है इंसान को अगर वो ट्रेडर की तरह ट्रेड करे तो इस तरीके से काफी सारे आपको चार्ट पैटर्न्स मिल जाएंगे। और ये काफी टाइम एसएमसी के लिए लिक्विडिटी ही होती है। आप मोस्ट टाइम देखोगे जब मार्केट किसी मेन एरिया पे पहुंच गया है वहां पे चार्ट पैटर्न्स तो बन ही रहा होगा एज ए लिक्विडिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये है फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी। इसके बाद है सेकंड, कौन सा है, चलिए उसकी बात करते हैं। सेकंड लिक्विडिटी है जो स्मार्ट मनी यूज करते हैं, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इजी टू ट्रेड होता है, काफी सारे लोग इसमें यूज करते हैं इसको। तो इसलिए इस पे काफी सारी लिक्विडिटीज भी क्रिएट होती है। अभी होता क्या है,
सपोर्ट का मतलब होता है कोई एरिया जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, उस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता है जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट एक एरिया है जहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, बार बार वहां से नीचे आ रहा है, तो उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ट्रेंड लाइन क्या होती है? अप ट्रेंड में जब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है और वो एक लाइन बना रहा है, जिस लाइन को टच करके वो बार बार ऊपर जा रहा है, तो उसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में जब मार्केट हाई क्रिएट करके वापस नीचे ब्रेक कर रहा है, तो वो हाई एक लाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। और ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, आप सबको ही पता होगा इसके बारे में, तो मेरे को भी पता है क्योंकि पहले मैंने यही सीखा था। और इसको काफी टाइम स्मार्ट मनी बहुत अच्छे से लिक्विडिटी की तरह यूज करता है। तो चलिए इसका रियल चार्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हम वापस आ चुके हैं चार्ट पर, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और, ये जो हमने ट्रिपल टॉप मार्क किया था, इस पे ही रेजिस्टेंस भी बन रहा है। जो लोग रेजिस्टेंस देखेंगे वो क्या देखेंगे ना, मार्केट देखो यहाँ पे आके वापस नीचे गया, दोबारा आके वापस नीचे गया, तो तीसरी बार जब आता है तो लोग ट्रेड लगा देते हैं रेजिस्टेंस वाले, मोस्टली वो 2 बार चेक करते हैं और थर्ड टाइम ट्रेड होता है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बन रहा होगा, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही हो, मार्केट ने पहले मैनिपुलेट किया फिर मार्केट नीचे गया है। ऐसे ही और लिक्विडिटीज हम देखें तो, ओके, मुझे यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म होती हुई दिख रही है। लोअर टाइम फ्रेम में और भी अच्छे से दिखेगी है, बट लेट्स मार्केट है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जब मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट करे और वहां पे एक ट्रेंड लाइन बने, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और वहां पे मैनिपुलेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर थर्ड पॉइंट। ट्रेंड लाइन में क्या होता है ना, पहले एक बार मार्केट ऊपर गया ट्रेंड लाइन से, लोग कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बार गया, लोग कुछ नहीं करेंगे। जब तीसरी बार आता है ना ट्रेंड लाइन पे, तब लोगों की ट्रेड लगती है। तो वहां पे उसके बाद ही मोस्टली लिक्विडिटी मैनिपुलेट हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर लोग ट्रेड लगाते हैं, पहले वो कंफर्म करते हैं ट्रेंड लाइन। ऐसा होता है। ऐसे ही लेट्स सी सपोर्ट एग्जांपल, वो डाउन ट्रेंड में नहीं दिखेगा, मोस्टली वो हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, अप ट्रेंड कर रहा था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है। लुक एट हेयर दिस। यहाँ पे मार्केट एक बार आया ऊपर गया, दूसरी बार ऊपर गया, तीसरी बार ऊपर गया, चौथी बार ऊपर गया, पांचवी बार भी आया है इसके आसपास, फिर ऊपर गया है। तो कितने सारे लोग हैं जो यहाँ ट्रेड लगा रखे होंगे, सोचो कितने सारे लोग। मार्केट क्या किया फिर बाद में, मैनिपुलेट किया है यहाँ पे। इसको मेन सपोर्ट मानेंगे हम, जहाँ पे काफी बार टच करके मार्केट ऊपर गया। मार्केट आया, मैनिपुलेट किया, इस लो तक को भी मैनिपुलेट कर दिया है मार्केट ने, यहाँ तक मैनिपुलेट किया फिर सीधा ऊपर। और देखो जब ये मैनिपुलेट कर रहा है तो वहां पे फिर डब्लू पैटर्न बना रहा है, करेक्ट। उसको भी मार्केट ने नीचे आके मैनिपुलेट किया है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन बदल गई। तो इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की। ये भी एक काइंड ऑफ पैटर्न्स ही है, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है पैटर्न्स और इनमें। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। इसके बाद होता है थर्ड टाइप ऑफ लिक्विडिटी, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ही क्रिएट होता है। ऐसा मत समझिए कि आप एसएमसी कर रहे हो तो एसएमसी ट्रैप नहीं होते, ऑफ कोर्स होते हैं, उनके लिए भी ट्रैप बिछाए गए हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन हो रहा है, बहुत सारे लोगों को पता है इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि वो लिक्विडिटी नहीं बन सकता। तो उसमें क्या क्या लिक्विडिटीज हैं उसकी हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। Are you introduced doing SMC trader looking for a proven strategy that makes consistent profit? After 5 years of experience and giving hand-holding mentorship to 30 plus traders, I have found a strategy and system that made my students consistent profitable. And if you want that strategy, then I have made a training video जिसका आपको QR दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पे स्कैन करके आप इमीडिएटली ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वापस से अभी हम वीडियो पे जाते हैं। तो अभी तीसरा लिक्विडिटी क्या होता है, वो है ट्रैप्स इन एसएमसी। एसएमसी के अंदर भी ट्रैप्स हैं, तो उसको भी हम लिक्विडिटी बोलते हैं।
अब इसमें काफी सारे टाइप ऑफ लिक्विडिटीज क्रिएट हो सकती हैं। लिक्विडिटी है क्या? सिंपल रिटेलर्स के स्टॉप लॉस, जहां पे बहुत सारे लोग ट्रेड लगा रहे हैं। तो इसलिए एसएमसी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे बहुत सारे लोग ट्रेड लगाते हैं, और वो एक लिक्विडिटी होता है। जैसे कि फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फेक सीएचओसीएच। मान लो आप कंफर्मेशन देख रहे हो, आपको अच्छा खासा सीएचओसीएच इन ब्रेक मिल गया है, फिर भी मार्केट पलट जाता है और ऐसे लिट कर देता है। राइट, तो वो एक लिक्विडिटी होता है जो कि ट्रैप करने के लिए होता है। एक होता है इंड्यूसमेंट। आईडीएम पे मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इसमें और भी वीडियो चाहिए तो डिटेल। एक और लिक्विडिटी होती है स्वीप। अभी आप सोच रहे होंगे मैम स्वीप के बेस पे तो आप ट्रेड लगाते हो, तो स्वीप कैसे लिक्विडिटी हो गई? समटाइम्स स्वीप भी एक लिक्विडिटी बन जाता है। तो अभी वो कैसे बनता है उसकी हम चार्ट एग्जांपल में बात करेंगे। तो चलिए कुछ चार्ट एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो अभी हम सेम ही चार्ट में है एचडीएफसी बैंक के, और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फेक सीएचओसीएच। तो उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अभी हम 1 आवर में हैं, और 1 आवर में मार्केट डाउन कर रहा था, तो उसके बेस पर हाई स्वीप पे अपॉर्चुनिटीज देखी जा सकती है। तो यहाँ पे मार्केट देखो, ये हाई स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पे ये वाला हाई स्वीप किया। उसके बेस पे हम लोअर टाइम फ्रेम में क्या करते हैं, कंफर्मेशन देखते हैं। तो 5 मिनट में चलो यहाँ पर हम कंफर्मेशन देखते हैं। लेट मी मार्क अ बॉक्स हेयर, लेट्स गो इन 5 मिनट। तो अभी हम 5 मिनट में आ चुके हैं, और 5 मिनट में नीचे की तरफ हमें क्या करना है, सीएच और सीएच देख करके अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यहाँ पे पहला स्वीप ये था, नीचे की तरफ मार्केट क्या किया, नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, कैंडल भी क्लोज हुआ है। तो उसके बेस पर हम ट्रेड कहाँ लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस या डिस्काउंट प्रीमियम जोन। मान लो आपने यहाँ पे इधर इस इम्बैलेंस के 50% पे ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर एंड टारगेट 1:3, या फिर क्योंकि मार्केट ऑल ओवर डाउन ट्रेंड ही है अभी, तो उसके हिसाब से मान लो आपने टारगेट यहाँ तक का सेट किया, इस लो तक का। उसके बाद अगला स्वीप था, इसके पास ही हो रहा था ये वाला। तो यहाँ पे नीचे कंफर्मेशन मिला है, यस यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है। इस हाई से प्रीवियस वाली पुल बैक यही होगा, तो इसको नीचे ब्रेक होना चाहिए, पहले तो नहीं हुआ, बाद में जाके ब्रेक हो रहा है। तो ट्रेड कहाँ लगती है, यहाँ पे क्लियर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस पर हम ट्रेड लगाते हैं। स्टॉप लॉस मेन हाई के ऊपर एंड टारगेट वही रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, या फिर इम्बैलेंस के हिसाब से। मान लो आपने 1:5 रखा है। मार्केट क्या किया है यहाँ पे, देखो दो एंट्री लगी है हमारी, ये वाली एंट्री हुई ही नहीं है, मार्केट नहीं आया, तो मान लो आपने इसको हटा दिया। ये वाली एंट्री आप अभी भी वेट कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे आया, एंट्री नहीं किया, वापस नीचे चले गया, एंड फिर ऊपर आया है और इसको सीधा मैनिपुलेट ही किया है। पहले यहाँ पे एंट्री ही नहीं हुई, बाद में सीधा यहाँ पे ऊपर आके मैनिपुलेशन हुआ, फिर मार्केट नीचे गया है। ऐसा नहीं कि उसको ऊपर ही जाना है, नहीं, उसको सिर्फ मैनिपुलेशन करना है। तो काफी टाइम आपको कंफर्मेशन मिलेगी, ब्रेक भी मिलेगा, स्टिल आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और एक्चुअली ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि आप ये पता कर पाओ कि ये फेक ब्रेक है या फेक सीएच और सीएच, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे ब्रेक होते हैं ना कि हमें समझ ही नहीं आएगा। जैसे अगर आप 1 आवर में भी देखो, 5 मिनट छोड़ो, 1 आवर देखो भाई, 1 आवर में भी इतना बड़ा अच्छे से मार्केट नीचे ब्रेक किया है। इस लो को देखो कितना अच्छे से ब्रेक किया गया है। कौन है जो सोचेगा कि ये एक ट्रैप हो सकता है? कोई भी नहीं। ऑफ कोर्स मार्केट फिर भी ऊपर गया, पहले मैनिपुलेट किया इन हाइस को, फिर नीचे आ रहा है। सिंपल। फेक ब्रेक एंड फेक सीएच और सीएच भी हो सकते हैं, इसलिए समटाइम्स आपकी कंफर्मेशन भी गलत हो सकती है। सिंपल, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आपका लॉस नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो ये फेक ब्रेक एंड सीएच और सीएच होते हैं। ऐसे ही इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट सिंपली पहली लिक्विडिटी होती है जो मैनिपुलेट हो सकती है। जैसे अप ट्रेंड में कौन सी लिक्विडिटीज मैनिपुलेट होती है, लॉस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है। तो वहां पे सबसे पहला लो कौन सा है जो मैनिपुलेट हो सकता है, डाउन ट्रेंड में हाईस की लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती है, सबसे पहला हाई कौन सा है जो मैनिपुलेट हो सकता है। तो जैसे मैं आपको दोनों का एग्जांपल बता देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा था, तो यहाँ पर लो कौन सा है, ये वाला। तो इस लो से प्रीवियस वैली पुल बैक का हाई, इससे प्रीवियस वैली पुल बैक का हाई यही होगा, या फिर आप माइनर भी ले सकते हो। तो मान लो आपने ये बड़ा वाला लिया, तो ये हमारे लिए एक इंड्यूसमेंट का काम करता है।
और हमें पता ही नहीं है मार्केट किस हाई को इंड्यूसमेंट बना ले, मार्केट कब रीटेस्ट करना शुरू कर दे, वी हैव नो आइडिया। मार्केट कंटिन्यूअस डाउन कर सकता है और अचानक से मार्केट पलट सकता है रीटेस्ट करने के लिए। वो कब करेगा, क्या करेगा, हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पे ये हमारा एक इंड्यूसमेंट होता है। तो डाउन ट्रेंड में वही सबसे प्रीवियस जो हाई है, लो से प्रीवियस वैल्यू पुलबैक का हाई, जैसे ये लो बना, तो इससे प्रीवियस वैल्यू पुलबैक यही है, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। सेम ये लो बना, इससे प्रीवियस वैल्यू पुलबैक का हाई यही है, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलेंगे। क्योंकि ये पहली लिक्विडिटी है जो मैनिपुलेट हो सकती है। अभी आप सोच रहे होंगे इस पे ट्रेड कौन लगाएगा। ऑफ कोर्स, यहाँ पे देखो हाई बना है, नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस भी बन रहे हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड होंगी लोगों की। सेम यहाँ पर भी देखो, ये हाई बना है, अच्छा खासा नीचे की तरफ ब्रेक मिला है, तो लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लगा रखी होगी कि मार्केट शायद यहीं से ही नीचे जाए। सेम ये वाला देखो, यहाँ पे अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे कौन ट्रेड लगाएगा इस आईडीएम पर। ये हम 1 आवर में देख रहे हैं, अगर आप 5 मिनट में देखो तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा हाई स्वीप हुआ है। 5 मिनट में नीचे की तरफ कंफर्मेशन मिला होगा तो लोगों ने ट्रेड देखी ही होगी एंड मैनिपुलेट। सिंपल। तो आईडीएम सिंपली ये होता है, डाउन ट्रेंड में लो से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का हाई। ऐसे ही अप ट्रेंड में क्या होगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर चले गया, उसके बेस पर आईडीएम क्या होगा, अप ट्रेंड में हाई से सबसे पहले जो प्रीवियस वैलिड पुलबैक का जो लो है वहां पे जो लिक्विडिटी है उसको आईडीएम बोलते हैं। तो ये हाई है, इससे प्रीवियस वैलिड पुलबैक ये वाला है, तो इसके लो पर जो लिक्विडिटी होगी वो होती है इंड्यूसमेंट। मार्केट उसे ग्रैब किया फिर ऊपर गया। सेम यहाँ पर इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुलबैक का लो यही है, तो इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होगी वहां पर मैनिपुलेशन होगा, उसको इंड्यूसमेंट बोला जाता है। और इससे हम नहीं बच सकते, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। एक और थर्ड टाइप मैंने बताया जो कि है स्वीप। समटाइम्स लिक्विडिटी स्वीप भी ट्रैप क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड का एग्जांपल दिया था, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेक सीएचओसीएच वाला। यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने हाई स्वीप ही तो देखे थे। यहाँ पे देखो हाई स्वीप हो रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड है तो उसके हिसाब से नीचे जाएगा, तो मतलब मार्केट हाई स्वीप करके नीचे जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे नहीं गया, पहले ऊपर आके मैनिपुलेट कर दिया सबको फिर नीचे गया है। तो काफी टाइम समटाइम्स हाई स्वीप भी हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं, हाई स्वीप भी समटाइम्स लिक्विडिटी बन सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला वो मैं अभी आपको फोर्थ पार्ट में शेयर करती हूँ। लिक्विडिटी हर हाई एंड लो है, तो अभी फोर्थ पार्ट में मैं शेयर करूंगी कि मैं कैसे लिक्विडिटी को देखती हूँ। चलिए उसकी बात करते हैं। अभी आ गए हैं हम फाइनल पार्ट पर, हाउ आई सी लिक्विडिटी। मैं 5 साल से इस मास मंडी कॉन्सेप्ट में हूँ और मैंने लिक्विडिटी को बहुत ही यूज किया है, बहुत ज्यादा। और अभी मैं क्या करती हूँ ना, मैं प्रीवियस कैंडल का हाई, प्रीवियस कैंडल का लो भी एक लिक्विडिटी की तरह ही देखती हूँ। इवन मेरी खुद की ट्रेड भी एक लिक्विडिटी बन सकती है, हु नोज। एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। मार्केट में हर जगह यही हो रहा है। आप किसी हाई को अलग तरीके से देखोगे, दूसरा उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा और उसमें ट्रेड लगाएगा। मे बी आप नहीं लगाओ बट और लोग लगा रहे हैं। वहीं पे आप किसी एरिया पे ट्रेड लगा रहे हो, दूसरे लोगों के लिए वो एरिया अच्छा नहीं है ट्रेड लगाने के लिए। तो हर जगह कैसे ना कैसे करके लिक्विडिटी तो क्रिएट हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम है या हमारा माइंडसेट। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका एसएल ही हिट ना हो, आपका टीपी ही हिट हो, मतलब आप सिंपल रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको प्रोबेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है, आपको एक्यूरेसी का कोई आइडिया नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं है, तो वहां पर इजीली आप एक लिक्विडिटी बन जाओगे। वहीं पर ही कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि सिस्टमेटिकली ट्रेड करते हैं, उनका ज्यादातर ट्रेड्स में अच्छा रिजल्ट आता है, बस कुछ ही ट्रेड में उनका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और वो उसी चीज को लेकर के बैठे हुए हैं, मेरा एसएल क्यों हिट हो रहा है। भाई प्रॉफिट तो देखो ना कि प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आपके पास ट्रेडिंग प्लान है, आपको ज्यादातर ट्रेड प्रॉफिटेबल मिल रही है, बस कुछ ट्रेड में एसएल हिट हो रहा है। इट इज फाइन गाइस, दिस इज नॉर्मल इन ट्रेडिंग। तो आपको प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है ना, अगर आपकी ज्यादा ट्रेड में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कुछ ही ट्रेड में ऐसा लीट हो रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ऐसा लीट इज नॉट द प्रॉब्लम। बैड एंट्री, लो एक्यूरेसीज।
और वो हमें सिस्टम के थ्रू मिलती है, जो कि मैं अपने इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग सिस्टम में शेयर भी करती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल आप मैनिपुलेट हो रहे हो ना, उसके पीछे लिक्विडिटी को दोष नहीं देना है। यहाँ पे आपने प्लान नहीं बनाया है, यहाँ पे आपने सिस्टम्स क्रिएट नहीं किए हैं डेटा बिल्ड करके, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपकी ट्रेड के साथ हो क्या रहा है। दूसरी चीज, आप बहुत गैम्बलिंग करते हो, रैंडम ट्रेडिंग करते हो, कुछ अता पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, बस आपका ऐसा लीड हो रहा है तो वो आपको बहुत हर्ट कर रहा है। सिंपल। जिसके पास प्रॉपर डेटाज होते हैं उन्हें पता होता है कि मेरी इतनी ट्रेड्स में से इतनी ट्रेड तो अच्छा काम करेगी। जैसे मेरे पास डेटाज हैं, लेट मी शो यू। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डेटाज बनाए हैं, प्रॉपर अपने लिए सिस्टम बनाया है कि कहाँ पे कितना मेरे को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलना है। जैसे कि वीकली 4 आवर का मैं यूज करती हूँ मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 60% है नियरली। तो अभी वहां पे कौन सी ट्रेड में ऐसा लेट होगा, उस पर फोकस ही क्यों करना है भाई। सिंपल। ये उसी को समझ आएगा जो रिस्क मैनेजमेंट को समझता है, जो रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझता वो समझ ही नहीं पाएगा कि अगर 1:3 में आप 50% एक्यूरेसी गेट कर पा रहे हो तो उससे क्या रिजल्ट मिल सकता है। ऐसे ही 1 आवर 15 मिनट का मैंने क्रिएट कर रखा है, प्रॉपर सिस्टम है मेरे पास कि 1:3 में मुझे 60% 50% एक्यूरेसी मिलेगी, अगर मैं अपना अच्छे से सेटअप को फॉलो करूंगी तो, जो टाइम फ्रेम है उसमें और जो मार्केट है उसमें। तो अभी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है और मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा खासा मिल रहा है। फर्क किनको पड़ता है? जिनके पास ये डेटा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उनको कितनी ट्रेड अच्छी मिल रही है, कितनी ट्रेड खराब मिल रही है। उनको बस खराब ट्रेड मिल रही है उसी पे फोकस है। आप में से काफी सारे ट्रेडर्स होंगे जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आपके पास प्रॉपर डेटाज नहीं है, तो आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपका कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर होता तो आप समझ जाते। मैंने जब स्टार्टिंग करी थी ट्रेडिंग की, तब से मैंने डेटा बिल्ड करना शुरू कर दिया था। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर देखो, जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, जो कि 2021 का एंडिंग था, 2021 फरवरी में मैंने सीखना शुरू किया था। मेरी एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 2021 के नियर एंडिंग में, 14 सितंबर को। तभी से मैंने ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू किया था, तभी से मेरे पास अपनी ट्रेड्स का डेटा है। ऑफ कोर्स कुछ ट्रेड्स का डेटा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था ये। बट मैंने मोस्टली जितनी भी ट्रेड्स लगाई है उसका मैंने डेटा रखा है अपने पास। पहले मेरा वाइट चार्ट था बेसिकली, बाद में मैंने ब्लैक कर दिया क्योंकि मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी। राइट, तो इस तरीके से मैंने सारी ट्रेड्स का डेटा बनाया है। और अभी 2026 में ही मैं एक्सेल शीट पर शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि टेलीग्राम में थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा इजी कर दिया अपने लिए। तो मैं प्रॉपर इस तरीके से डेटा बनाती थी, लिखती थी कि कितना स्टॉप लॉस है, टीपी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, सारी चीजें। अभी इससे मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि मेरी काफी सारी ट्रेड है जो अच्छी जा रही है, बट मैं लॉस बहुत ज्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना रिस्क मैनेज नहीं कर रही। सिंपल एज दैट। वहीं से ही मैंने ये सिस्टम बिल्ड किया। तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी प्रॉब्लम है ही नहीं। और जो ये चीज समझ जाएगा वो अच्छा करेगा, और जो ये चीज नहीं समझेगा वो हमेशा लिक्विडिटी, एसएमसी, इम्बैलेंस सब चीज को ब्लेम करता रहेगा, और चेंजेस नहीं करेंगे अपने खुद के ही ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ये मेरा पर्सनल टेक है लिक्विडिटी पर। आई नो काफी सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लगने वाला है, बट इट्स फाइन। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वैल्यू मिली हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिल रही है ट्रेडिंग में, और आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल ट्रेडर बनाने के लिए मैंने मेंबरशिप शुरू करी है। उस मेंबरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किए हैं, और मेरी पेड मास्टर क्लास, पेड वर्कशॉप, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वहां पे शेयर होती हैं। तो आप मेंबरशिप को चेक कर सकते हो, ये आपको और मदद कर सकती है। इसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आपने जो टाइम दिया उसके बदले में आपको वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।